थी। ओमिक्रॉन जो आया है इसमें सीवियरिटी कम है, इंटेंसिटी कम है। अगर आप हॉस्पिटल का ग्राफ देखें, मैं मेडिकल सेंटर में होता हूँ, हॉस्पिटल का ग्राफ देखता हूँ, आईसीयू के जो अगर हम बेड्स देखते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट है। अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ सिलसिला है कि हम उसको 100 रुपये देते हैं, 100 रुपीज़, लेस देन $1 देते हैं और निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। अमेरिका में पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, 2022 कैसा गुजरना चाहिए। इमरान खान साहब ने बहुत सारे वादे किए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, बहुत सारे पूरे हो गए ऐलानात। अब उनकी एग्जीक्यूशन का मसला है कि वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे, जैसे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ मिलना मिल गया है, वो वोट डालेंगे कैसे। ओवरसीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं आइए करें, लेकिन ये होगा कैसे। फिर नया जो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, उसमें अब ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। और साथ ही ये सब कुछ तो चल रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का म्यूज़िक, पाकिस्तान की फ़िल्म, पाकिस्तान के ड्रामे, जो कि बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट, वो आखिर कब पाकिस्तान को रेवेन्यू देना शुरू करेंगे, पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ेगा। ये 3-4 मौज़ूआत पर आज मैं गुफ्तगू करूँगा। मेरे साथ 3 बहुत ही अहम शख्सियात ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, जिनका बहुत नाम है, उन्होंने बड़ा मेहनत करके अपना नाम बनाया, मेरे साथ मौजूद है। आइए मैं आपको तारुफ करवाता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जो हैं वो कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखते रहे हैं और बोल पर भी देखते रहे, मुझे भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते रहे हैं। डॉक्टर आसिम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब खैरियत से? आप बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, ह्यूस्टन आने का, अमेरिका आने का। रेहान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं बल्कि इनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात भी लगते हैं। वो इल्ज़ामात इनके ऊपर इंडियन मीडिया लगाता है, इंडियन इंडस्ट्री लगाती है, लेकिन बहुत मजबूती से जवाब भी दिया और अपने काम को नहीं रोका। इनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान की शान कहूँ मैं, शौकत धानानी साहब को, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेस टाइकून के अंदर शुमार होते हैं, पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तालीम के शोबे में। पाकिस्तान तीनों शख्सियात के अंदर जाग रहा है, कोशिश है इनकी कि पाकिस्तान के लिए काम करें। मैं बात सबसे पहले शुरू करता हूँ कि लोग डरे में कोविड का नया वेरिएंट। अब नए वेरिएंट के अंदर 2022 में क्या होने जा रहा है। लोग डर जाएं, लोग सफ़र करें, लोग कॉन्सर्ट्स करें, लोग बिजनेस करें, लोग आए जाएं, या लोग एहतियात करें? एहतियात तो ज़रूर करें लेकिन डरें कम। उसकी वजह ये कि डेल्टा आया था, डेल्टा वाज वेरी डेंजरस वेरिएंट, इसलिए कि उससे लोगों की सीवियरिटी डिजीज़ की बहुत ज़्यादा थी। ओमिक्रॉन जो आया है इसमें सीवियरिटी कम है, इंटेंसिटी कम है। अगर आप हॉस्पिटल का ग्राफ देखें, मैं मेडिकल सेंटर में होता हूँ, हॉस्पिटल का ग्राफ देखता हूँ, आईसीयू के जो अगर हम बेड्स देखते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट हैं, वो नहीं बढ़ रहे। पॉजिटिविटी बहुत है, आईसीयू की बेड्स कम है, वेंटिलेटर्स पे देखिए हम फ्लैट हैं, कोई बढ़ नहीं रहे, पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो वो बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि हम पॉजिटिविटी देखते हैं, पेशेंट्स आईसीयू में नहीं हैं, पेशेंट्स वेंटिलेटर पे नहीं हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर यही चीज़ रही, इतना ख़तरनाक नहीं है ये वाला, इतना ख़तरनाक नहीं है। तो 2 जो चीज़ें अच्छी हैं 2022 के लिए वो ये कि एक तो हमारे पास 2 दवाएँ मौजूद हैं, जैसे कि फ्लू की दवा मौजूद है, 2 दवाएँ मौजूद है, एक मर्क की, एक फाइज़र की, और दूसरा ये कि इंटेंसिटी नहीं है। तो अगर यही हालात रहे तो कोविड और फ्लू करीब करीब बराबर आ जाएंगे, क्योंकि फ्लू में क्या है, फ्लू मौजूद है लेकिन हम उससे डरते नहीं हैं। एहतियात यहाँ तो इतने बड़े बड़े सेंटर्स बन रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लोग गवर्नमेंट पैसे दे रही है टेस्ट करवाने के, तो फिर पैनिक क्यों है अभी? क्योंकि ये पहला वेरिएंट है जो कि धीमा है। अगर अगला वेरिएंट भी हल्का हुआ तो पैनिक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। पैनिक को जाने में भी टाइम लगता है। तो ये पहला वेरिएंट है जो कि हल्का है। सीडीसी ने वार्निंग भी, अपनी गाइडेंस भी चेंज की है, 5 दिन आइसोलेशन की है। अगर अगला वेरिएंट भी हल्का हुआ तो फिर पैनिक कदर। वैसे ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें वो खतरात नहीं है जो डेल्टा में थे, ऐसे ही है, और ओवरऑल सारी दुनिया में ओवरऑल बिल्कुल ओमिक्रॉन जो है वो बहुत माइल्ड वेरिएंट है, इसमें वो खतरात नहीं है जैसे मैंने कहा। तो अगर यही हालात चलते रहे और अगला वेरिएंट हमारा हल्का हुआ तो फिर दिस वुड बी जस्ट लाइक फ्लू, तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि ओमिक्रॉन कैन बी द एंड ऑफ कोविड, कोविड बिल्कुल फ्लू की तरह हो जाएगा। अच्छा, एंड ऑफ कोविड, ये बड़ी जबरदस्त बात बताइए डॉक्टर साहब ने, खुशखबरी दे दी है। वैसे आप हमेशा बताते हैं, आपको पता है हमेशा मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाता हूं, मैं पॉजिटिव बात ही एंड ऑफ कोविड, लेकिन फिर नया वेरिएंट भी आ जाता है, लेकिन इट कुड बी माइल्ड, इट कुड बी वेरी माइल्ड।
अच्छा, रेहान सिद्दीकी साहब जो हैं वो, उसके बाद आप गाने सुन सकते हैं, कंसर्ट देख सकते मैं असल में इसी तरफ आना चाहता हूँ लीड कि होनी गाने भी सुने और उन पाकिस्तानीज़ को यहाँ भी लेकर आएँ और पाकिस्तान के इवेंट्स भी हों। सबसे पहले तो छोटा सा एक पूरा बैकग्राउंड ज़रा बताइएगा, जब आपके ऊपर इंडियन मीडिया ने आवाज़ उठाई और आपको कहा कि आप पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इंडियन मार्केट को कैप्चर करते हैं, उनके लोग काम नहीं कर पाते, आप ज़्यादा इवेंट्स अच्छे मुनक्किद करते हैं, या कोई और मामला था, क्या था वो? कभी आपको किसी का एजेंट बना दिया, कभी कुछ का? अब तो नॉर्मल हो गया मामला तब। देखें, जब इंसान पॉजिटिविटी की तरफ देखता है, फोकस करता है, डजेंट मैटर कि कौन आपको किस चीज़ की तनकीद कर रहा है। आई एम एन अमेरिकन सिटीज़न फ्रॉम पाकिस्तान, और उस हवाले से यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो हमारे ओवरसीज़ साउथ एशियन कम्युनिटी है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जब आप एक बड़ा काम कर रहे होते हो तो आपके दुश्मन भी बन रहे होते हैं, बहुत लोग कोशिश कर रहे होते हैं वो आपको नीचा दिखाएं। तो मैंने कभी भी किसी को उस आंखों से नहीं देखा है। ऑल आई हैव माइंडेड माई ओन बिजनेस, आई हैव लुक्ड अहेड, आई हैव बीन पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पिछले 2 सालों में एक बहुत बड़ा मौका मिला कि आई वॉज एबल टू विज़िट पाकिस्तान सो मैनी टाइम्स, मेट विद द आर्टिस्ट, मेट विद द, देखा कि पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है, चाहे वो हमारा रियल इस्टेट हो, चाहे हमारा टूरिज़म हो, चाहे हमारे आर्टिस्ट हों, उनको मैं किस तरीके से बड़े अंदाज से पोर्ट्रे कर सकूं। जो मैंने पिछले 28 सालों में सीखा है उसमें मैं अपने मुल्क को 28 सालों से 28 ईयर्स। तो आपकी एज कितनी है? आप समझ ले कि आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। शौकत भाई, He started when he was 12. I will actually say that I started in Houston literally when I was 14 years old, and I've been very passionate about it. मैंने कभी भी वो कहते हैं ना कि आपका जो फॉल होता है वो आपको और मज़ीद it polishes you. I've made जो मिस्टेक्स जो आपकी होती हैं वो आगे जाके आप उनको कॉन्क्रीट करके आप उनसे समझते हो। मुझे ISI का एजेंट बोला गया, मुझे मोस्ट वांटेड बोला गया, टेररिस्ट बोला गया। एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज बिलीव कि जो काम होता है वो दिखता है, वो बोलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। I've never इंडियन सारा मीडिया गलत साबित हुआ। देखें, मैं इसमें एक बात कहूँगा, हम एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन, अफ़गानी, बांग्लादेशी हर कोई है। मैं इसमें उन इंडिविजुअल्स को, इंडियंस को ब्लेम नहीं करूँगा, कम्युनिटी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। लोगों का आम जो एक इंसान है उसको मैं कभी ब्लेम नहीं करता। ये एक सियासत होती है, ये एक पॉलिटिक्स होती है, और हमेशा पॉलिटिक्स ने लोगों को डिवाइड। आपके साथ क्यों हो रहा था ये? ज़्यादा शोज़ कर रहे थे, बड़े शोज़ कर रहे थे, इंडियन हीरोज़ आपके शोज़ में आ रहे थे, और जो प्रमोटर इंडियंस थे आप उनको बीट कर रहे थे, क्या था? देखें, एंड ऑफ द डे ये हो रहा था कि मैंने एक साल में 20 कॉन्सर्ट्स कर रहा था। एक साल में जितने भी A ग्रेड इंडियन पाकिस्तानी परफॉर्मर्स हैं उनको मैं लेकर आ रहा था। तो बहुत सारे जो ऐसे इंडियन प्रमोटर्स थे, इंडिविजुअल्स, उनको वो चीज़ देखी नहीं गई। तो उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स के साथ टाई अप कर दिया कि बिकॉज आई एम पाकिस्तानी, बिकॉज आई एम मुस्लिम, आई शुड नॉट बी गिवन इंडियन कॉन्सर्ट्स। तो यहाँ तक कि इंडियन हुकूमत को उन्होंने अप्रोच। सब कुछ मोदी के दौर में ही हुआ ना, मोदी से पहले तो नहीं, मोदी के दौर में ही हुआ और मोदी के दौर तक रहेगा। और वहीं पे देखें, मुझे इतना पता है जिस दौर में भी रहे, I don't care. I'm still gonna focus. I'm still gonna love humanity, love the people, love the culture. और जहाँ तक बात है, इस 2 सालों के दौर ने, आप अगर कहें सियासत ने मुझे और मज़ीद मजबूत किया है। और थ्रू दैट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आई थिंक पिछले 2 सालों में कम से कम मैंने मिनिमम पाकिस्तान के 15 चक्कर लगाए। ज़बरदस्त। मैं आता हूँ उन 15 चक्रों के अंदर क्या क्या बात हुई, लेकिन ये शौकत भाई जो हैं वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस टाइकून हैं। रिसेंटली इन्होंने बहुत बिजनेस डील्स की है। मैं उन ब्रांड्स का नाम नहीं लेता, लेकिन शौकत भाई, आप पाकिस्तान में अगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिले जी तो जाना चाहेंगे? Of course, why not? Opportunity मिले, and then also ऐसा के circumstances ऐसे हों जो वहाँ पे बिजनेस करना easy हो, because the way it has been कि भाई it's very much too much bureaucracy to start a new business in Pakistan. So, but yeah, if the opportunity is there, yes, why not? क्या होना चाहिए? पहले, दूसरे, तीसरे, हम इमरान खान साहब की बातें बहुत सारे सुनते रहे। खान साहब जब यहाँ आए
तो आप भी उनके साथ बैठे, आप लोगों ने उनको एडवाइजेस की, उनके जहन के अंदर पहले से खाका था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए, ये 1 विंडो ऑपरेशन होगा, यहाँ के इन्वेस्ट करें, वो चीज़ें हुई, कुछ नज़र आया? जी, उन्होंने कहा था कि व्हेन दे वर 2 साल पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई ही विल हैव कि भाई दैट वन स्टॉप शॉप, कि जिसने भी बिज़नेस करना हो, एनी काइंड ऑफ बिज़नेस, आप इस ऑफिस पे आए हैं, विच इज़ गोना बी नेक्स्ट टू हिज ऑफिस और क्लोज टू हिज ऑफिस, एंड दे विल वॉक यू थ्रू फ्रॉम यानी कि 1 विंडो ऑपरेशन, beginning to end, so you don't have to face any bureaucracy, you don't have to face any hardships. And हुआ कि नहीं, I don't know, I don't think it has happened yet. ऐसा तो कोई न्यूज़ नहीं आई कोई ऐसी। नहीं, मैंने भी नहीं सुना, so I don't know. 2022 के अंदर आपको उम्मीद है, अब आप यहाँ पे बिजनेस डील्स किए जा रहे हैं, मैं उन ब्रांड्स के नाम भी लेना चाहता, लेकिन 300 500 बड़े बिजनेस जो है वो चेन्स माशाल्लाह से डील कर रहे हैं, आगे बिजनेस फैला रहे हैं। शौकत धानानी साहब पाकिस्तान में करना चाहते हैं और वो खान साहब की बातों पर अमल दरामद करने को भी तैयार हैं। अब 2022 के अंदर आपको चांसेस हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का राइट मिल गया, अब आप वोट डाल सकेंगे, अब आप बिजनेस कर सकते हैं। खान साहब एक नया गियर, फास्ट गियर लगाने की बातें कर रहे हैं। आपके ख्याल में कौन से पहले, दूसरे, तीसरे स्टेप्स हों जिसके बाद ये मसले हल हो सकते हैं? आप क्या गाइड करेंगे खान साहब को? Well, सबसे पहले what I would say कि actions should follow the words. You know, if you have said you're going to have a one-stop shop, one window shop, whatever, if that's done, that will obviously give us encouragement कि भाई yes, things are happening like they're supposed to. But अगर वो पहला ही कदम नहीं हुआ तो फिर it would be very concerning कि भाई should we even consider going in 2022. बात सही है, खान साहब की बातें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बातें करते हैं वो उन बातों पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा? डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये जो कोविड में बिजनेस होना, बहुत सारे कोविड के अंदर बिलियनर बन गए, बहुत सारे लोग बनने के चक्कर में भी हैं, बहुत सारे उसमें, ये हमेशा रहेगा कोविड और इसमें हमें इस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट के शोज़ भी वैसे से होंगे, बिजनेस भी वैसे ही होगा और पाकिस्तान को इसी तरह से आगे बढ़ना होगा? देखिए, एक हद तक रहेगा और एक हद तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो फ्लू सालों से है और कोविड किसी हद तक पहले भी था। 2009 में मैं गया हज पे, कोविड का एक वेरिएंट था H1N1, आपको अगर याद हो, उसकी वैक्सीन लगती थी, किसी को नहीं याद। कोविड क्योंकि पूरी दुनिया में इकट्ठे आया तो उसका जिक्र बहुत ज़्यादा है और हर आदमी उसका जिक्र करता है, लेकिन अब बूस्टर्स आ गए हैं तो एक हद तक कोविड रहेगा और जब इसकी वैक्सीन फ्लू की वैक्सीन में मिल जाएगी, जो कि इस साल 2022 की फॉल में उम्मीद है कि शामिल हो जाएगी, तो उसका जिक्र इतना नहीं होगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इस साल के एंड तक कोविड का जिक्र कम हो चुका होगा, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता फिर डाउन हो जाएगा। तो बिजनेस हो सकता है, हाँ। लोगों का खौफ ख़त्म हो जाएगा। कोविड खौफ अगर अगला वेरिएंट ही हल्का हुआ तो खौफ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल बूस्टर का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, तो बूस्टर का फिलहाल है कि बूस्टर का हम क्या करें। नहीं, हर 6 महीने के बाद बूस्टर लगाना पड़ेगा जी, तो ये फिलहाल तो है। अच्छा, और बूस्टर का ये है कि CDC जो है, CDC थोड़ा सा हैज़ बिकम अ लिटिल बिट ऑफ जोक, क्योंकि जो बूस्टर की जो वैक्सीन की जो पोटेंसी है वो इतनी नहीं है कि 6 महीने से ज़्यादा चल सके, और अगर आपको कोविड होता है तो 90 दिन से ज़्यादा आप महफूज नहीं होते कोविड से, दोबारा कोविड होने से। तो बूस्टर जो है वो 6 महीने तक चल पाता है और उसके बाद आपको एक ना एक बूस्टर लगाना पड़ता है। तो एवरी 6 मंथ्स फिलहाल कोविड है, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि जो बूस्टर का प्रॉपर आए वो 1 साल तक चले, लेकिन फिलहाल जो वैक्सीन मौजूद है। खौफ यानी कि नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ को आगे बढ़ना। खौफ करने की बिल्कुल 2022 में कोविड का खौफ नहीं करें, वैक्सीन लगाएं, बूस्टर लगाएं, 3 बूस्टर लग चुके हैं, सबको लगाएं, आप मास्क पहने, सैनिटाइज करें और आगे बढ़ें, दुनिया के हर काम करें, काम कोई नहीं रोकना चाहिए। रेहान, आपने कंसर्ट अटेंड करें, बिल्कुल करें। जाहिर है कि आप किस तरह कोविड के मैदान में आप उतरेंगे, कॉन्सर्ट्स होंगे, फनकार आएंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं 2022 में? देखिए, पहला काम तो हमने ये किया है कि तकरीबन 12 टॉप पाकिस्तानी लेजेंड्स और आर्टिस्ट के हमने वीज़ाज़ ऑलरेडी अप्रूव करवा लिए हैं। सो दैट्स द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब कुछ टूर्स हमारे ऐसे थे जो मार्च में हमने करने, कुछ मई के थे, कुछ अगस्त के थे, बट एज़ ऑफ राइट नाउ जो सिचुएशन है, मैं
तमाम पब्लिक को यही कहूँगा कि डो नॉट बाय टिकट्स फॉर एनी कॉन्सर्ट्स जब तक हमें फुल 100% सेफ्टी नहीं मिल जाती। बिकॉज बात कोविड पे ही आके शुरू होती है, कोविड पे आके ख़त्म होती है कि देखें आर्टिस्ट जो हैं उनका 2 सालों से 3 सालों से काम बंद हुआ था। दे आर रेडी टू मेक मनी, दे आर रेडी टू परफॉर्म। मगर हमने ये देखना है कि जो यंग जनरेशन हमारा यूथ है वो इन कॉन्सर्ट्स को सबसे ज़्यादा अटेंड करता है, एंड वी डोंट वांट देम टू टेक दैट कोविड बैक टू देयर होम। सो इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक ज़िंदगी से इम्पॉर्टेंट कोई कॉन्सर्ट्स नहीं हैं। जहाँ पे हमने 2 साल इंतज़ार किया है, अगर हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा हम करेंगे। मगर जहाँ तक मेरा काम था, वीज़ाज़ अप्रूव्ड हैं, आर्टिस्ट तैयार हैं, मगर देयर इज़ नो गो फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छी बात की, बहुत सेफ बात कर रहे हैं माशाल्लाह आप। लेकिन एक और एंगल है कि अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट के अंदर इंडियंस का बड़ा ग्रिप है, बहुत मजबूत है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उनके लोग, उनके हीरोज़, उनके बहुत ज़्यादा। आपने भी फिगर दी कि 12 पाकिस्तानी मैं आर्टिस्टों को यहाँ लेके आ रहा हूँ। पाकिस्तानी आर्टिस्टों की कितनी बड़ी मार्केट है अमेरिका, और साल में कितने आने चाहिए, और कितने बड़े इवेंट्स होने चाहिए, और किस किस रोल में होने चाहिए, और सिर्फ क्या कॉन्सर्ट्स ही होने चाहिए, और शोबे ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने तजर्बे से गाइड कर रहे हैं हमारे बड़े स्टार्स को, क्योंकि अब बहुत सारे ड्रामे बन रहे हैं जो टर्किश इंडस्ट्री के साथ मिलके हो रहे हैं, तो यहाँ पे किसी को आगे आना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहली बात आपने अभी इंडिया की थी कि इंडिया का कितना बड़ा ग्रिप है। इंडिया का सबसे बड़ा ग्रिप इसलिए है और वो बहुत कामयाब हैं बिकॉज अगर आप देखा जाए, बॉलीवुड इज़ टेक्निकली द कैपिटल ऑफ इंडिया। बॉलीवुड से इंडिया की बहुत बड़ी पहचान है। हमारे जितने भी उनके आर्टिस्ट हैं उनकी एक बहुत बड़ी ग्रिप है। हमारी गवर्नमेंट की किसी तरीके से हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को कोई सपोर्ट नहीं रहती, और एक तरफ आर्टिस्ट उस चीज़ को उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है और हमारे आर्टिस्टों की भी गलती है। वजह आपको बता देता हूँ क्यों। देखें, अगर आप एक नंबर्स लें, तकरीबन $30 मिलियन से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी टूर्स होते हैं ओवरसीज़ मार्केट में, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, यूरोप हो, यूके हो, अमेरिका हो। वो ओवरसीज़ डॉलर्स अनफॉर्चुनेटली इन ओवरसीज़ मार्केट से 80% दुबई जाते हैं। क्या मतलब, ये पाकिस्तान नहीं जाते? मतलब हमारे आर्टिस्ट जो है वो पाकिस्तान पैसे नहीं लेकर जाते। भाई, अगर $30 मिलियन पाकिस्तान में आ रहा है, अगर आप सब आर्टिस्टों की कैलकुलेशन करें और देखें कि उतना पैसा पाकिस्तान आ रहा है, तो उसका जवाब आपकी नैप को या आपकी गवर्नमेंट को मिल जाएगा। नैप और FBR को मिलना चाहिए। ये तो नया मसला छेड़ रहे हैं, ये फनकारों को लेके भी आ रहे हैं, फनकारों को फंसा भी रहे हैं। लॉस क्यों नहीं बनते ये ऐसे कि पाकिस्तान? देखें, फंसाने की बात नहीं है। अब आप ये देखें, आपके जो सबसे ज्यादा किसने यहाँ से पैसा बनाया होगा? जिसने दुबई में पैसा रखा है। ये मैं बोल पे नहीं बोल सकता। चले बोल पर ना बोले, लेकिन इसका क्यों मजबूर होते हैं फनकार क्यों मजबूर हैं कि दुबई में पैसे रख रहे हैं? भाई, एट द एंड ऑफ द डे ये आपका सवाल है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों मजबूर हैं कि वो पाकिस्तानी अपने इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान नहीं लेकर आएँ। क्योंकि लोगों को एतमाद नहीं है, लोगों का एतबार नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। सेम वे मैं आपको भी थोड़े दिनों पहले एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक बहुत बड़े बिज़नेस लीडर की यहाँ से कॉल आई कि रेहान, आप आजकल इतना पाकिस्तान जा रहे हैं, तो मुझे पाकिस्तान में तकरीबन $10-12 मिलियन इन्वेस्ट करने, मगर मैं 2-3 महीने का वेट कर रहा हूँ जब डॉलर 200 पे चला जाए ऊपर। सो वही बात है ना, पीपल डोंट सी देयर डॉलर ग्रोइंग। ओके, दे डोंट सी। अब शौकत धनानी है यहाँ पर, इनके यहाँ पे हज़ारों के तादाद से बिज़नेस हैं। ही कैन ओपन सो मेनी लोकेशंस ओवर देयर फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, मगर क्रेडिबिलिटी एक जैसे खान साहब ने कहा था कि मैं एक चैनल आपके लिए बनाऊंगा, उस चैनल के ज़रिए आप A to Z हर चीज़ कर सकते हैं, मगर नहीं हुआ। तो इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट एक्शन। नहीं तो इतना ओवरसीज़ डॉलर है ओवरसीज़ मार्केट के अंदर कि बिलीव इट और नॉट कि अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान का रियल इस्टेट, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टॉप रियल इस्टेट कंपनीज़ को यहाँ पे लेकर आएँ, मगर एक ट्रेंड चल चुका है कि यहाँ पे फ़ाइलें बिकती हैं। ओके, फाइलें बिकती हैं। जब लोगों की बात आती है कब्जे की, वो घर होते ही नहीं है वहाँ पर, तो वो एतमाद नहीं है। प्लॉट पे 2-2 टॉपिक से हट जाते हैं हम लोग। फनकार अगर ये बात करने लगे कि भाई फाइलों की बात है, मैं अलग आपसे इस पे मीटिंग करूंगा। एक शौकत भाई, ये हमारे यहाँ होता है, एक प्लॉट पे असल में 20,000 प्लॉट होते हैं और 2 लाख प्लॉट की फाइल हो जाती हैं। खैर, वो बिजनेस टाइकून को हम डिस्कस नहीं करते, सब्जेक्ट से हट रहे हैं। वैसे मैं उनके खिलाफ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करता रहा हूँ। शौकत भाई, अगर हम इमरान खान साहब के सामने हों, आप एक दफ़ा दोबारा हों,
तो उनको आप क्या कहेंगे कि कितना पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पाकिस्तान में ला सकते हैं और किस किस शोबे में ला सकते हैं? खान साहब ये कहते हैं कि आप टूरिज़म के अंदर लेकर आएँ, वो कहते हैं होटल इंडस्ट्री बनाएं, आप बहुत सारी चीज़ें वो खोल रहे हैं जो आसान भी है और जहाँ पे कोई ऐसी चीज़, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि भाई हम पैसा लाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, आप हमारे लिए ये करें? जी, well, like you said, tourism है and it's a huge opportunity in Pakistan which is untapped. But ये कि if they can deliver, obviously somebody like me can look, here are the opportunities for the tourism. Here we can do a hotel, here we can build a resort, or here we can do that. And here's what we are willing to do as the government of Pakistan. Here are the incentives we are willing to offer. And here is the path, one window shop, we can offer you to get you from A to Z and make it as easy as possible. I would love to do that. Love to do that. But that's what it needs. It needs somehow, somewhere, it has to set a precedent and to show all the overseas Pakistanis over the world, look, here is what we did. And here is the result, that somebody built a hotel, somebody from overseas, or somebody built a resort. And then आप रेडी हैं? आप रेडी अगर ऐसा हो जाए? Yes. तो कितना पैसा पाकिस्तान ले जाने को, इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे? अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है ही नहीं. चले, प्रोग्राम का मैं यहाँ ब्रेक लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप एक चीज़ पे ज़रूर कमेंट करें कि पाकिस्तान की और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, इमरान खान साहब की हुकूमत, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत, इसमें वो ग्रिप वो नज़र नहीं आ रही, कुर्बत जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी. अब आपको नज़र आता है कि 2022 के अंदर ऐसा कोई चांस होगा कि खान साहब यहाँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठे हुए होंगे, वो अफगानिस्तान के मामलों को डिस्कस कर रहे होंगे, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ट्रेड है अमेरिका के साथ, हम करीब आते दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नज़र नहीं आता. आई डोंट सी एनी चेंज हैपनिंग इन दिस ईयर. व्हाई वुड इट चेंज? मतलब क्या चीज़ होगी 2022 में जिसकी वजह से चेंज होगा? अफगानिस्तान की हुकूमत चेंज हो चुकी है. अगर होता तो पिछले साल चेंज होता, वो सब कुछ हो चुका है. तो कोई ऐसा बिगर पॉलिटिकल चेंज नहीं है जिसकी वजह से अमेरिकन हुकूमत चेंज हो एकदम और वो पाकिस्तान के करीब आए. थोड़ा बहुत हो, लेकिन कोई बेसिक बड़ा चेंज नज़र नहीं आता. पॉलिसी में नहीं, बड़ी चेंज नज़र नहीं. क्या आपको नज़र आता है? देखिए, मैं इसमें आपको सियासी तौर पे ये कहूँगा कि अभी तक हुकूमत जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट से उन्होंने इतना नहीं किया, मगर जो गवर्नमेंट के सो कॉल्ड डोनर्स थे यहाँ पर जिन्होंने डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया, वो उस चैनल के ज़रिए गए. एंड आई थिंक until and unless खान साहब will have a direct communication with the White House and he needs to eliminate all the middle people, I don't think कि आने वाले दिनों में वो चीज़ हो सकती है. आप क्या कहेंगे शौकत भाई? Sir, I can say this. I don't know much about politics, but from what I see, I don't see anything changing between relationship between Biden and Imran Khan. And historically, ये देखें कि भाई अमेरिका के जो relationship रहे हैं पाकिस्तान के साथ, they needed something from Pakistan, they wanted something from Pakistan. And after Afghanistan, they don't need anything from us. So whatever happens has to happen from Pakistan side, initiated from Pakistan side, and see if they are interested. But I don't see it coming the other way around. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अमेरिका में और भी बहुत सारे शोबे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, किस तरह हम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी की चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान एक बराबरी की लेवल पर रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है जो 2022 में हमें कुछ आगे जाता हुआ दिखाई दे. बात करते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. 3 और पाकिस्तानी ऐसे मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर अपने अपने मैदानों के अंदर बहुत ज़बरदस्त नाम कमाया है और आप हैरान भी होंगे, आपको प्राउड भी फील होगा. सबसे पहले जो मेरे साथ मौजूद हैं, आपने पहले भी मेरे प्रोग्राम्स पे देखा होगा और टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा, डॉक्टर साद ज़हीर साहब, जो कि होमलैंड सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं और ये जो पैंडेमिक है और इसके अंदर जो रिसर्च का काम है और
किस तरह से पैंडेमिक आगे बढ़ रहा है, किस तरह से कोविड टर्न कर रहा है, स्विंग कर रहा है, उस पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। जो ये बात कहते हैं उस बात को चंद दिन के बाद आलमी रहनुमा कह रहे होते हैं, WHO वाले कह रहे होते हैं। वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। दूसरे दोस्त जो मेरे साथ मौजूद हैं बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत मुतहरिक हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, और हारून मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरे जो है हमारे हीरो हैं। आप कह रहे होंगे कि ये 4 स्टार वाला जर्नल, ये अब तक अमेरिका के अंदर हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर अगर कोई पुलिस ऑफिसर पहुंचा है तो ये हमारे दोस्त नबील शाइक साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हैं। आप सबको प्राउड होना चाहिए इनके ऊपर। इनसे हम बात करेंगे। इनकी जो डेजिग्नेशन है जो आपको नजर आ रहा है एन शाइक कांस्टेबल, उस पर बात करेंगे कि कांस्टेबल जो है वो 200 रुपये में हमें जाने देगा या 500 रुपये में हमें जाने देगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले पैंडेमिक जी डॉक्टर साहब, हमने पहले हिस्से में एक बहुत ही नामवर पाकिस्तानी डॉक्टर आसिम शाह से बात की और उन्होंने कहा कि 2022 के अंदर रिलैक्स, पैंडेमिक ख़त्म हो रहा है और वो अच्छी खबरें देते हैं। आप चूंकि इसकी पल्स पे बैठे हुए हैं, आपके पास क्या खबर है? फैसल भाई, अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन तो बहुत ज़्यादा अमेरिका में फैल रहा है। जो केसेस हैं इस वक्त 95% ओमिक्रॉन के ही हैं। लेकिन जो अभी जिस आज सुबह हमारी CDC के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल थी उसमें बताया गया कि नए वेरिएंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक नए वेरिएंट्स में वो बात कर रहे हैं कि सिग्मा और मजीद इसी तरह के वेरिएंट्स आ सकते हैं। नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन के बाद सिग्मा के नाम उसको फिलहाल दिया गया है, ख्याली नाम है। लेकिन जो वेरिएंट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि एक नया वेरिएंट आ रहा है। वो अब ये पता चलेगा कि वो डेल्टा जैसा है, ओमिक्रॉन जैसा है या माइल्ड है या अभी तक जितने भी साइंटिफिक हल्के हैं और मेडिकल हल्के हैं, WHO और CDC, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वेरिएंट 80% ट्रांसमिसिबिलिटी कर सकता है। ओमिक्रॉन की 50% तक थी और उसके अलावा ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा नुमायां हैं। जी, लॉकडाउन भी हो सकता है। लॉकडाउन बिल्कुल, सॉफ्ट लॉकडाउन भी हो सकता है, इकोनॉमी पे भी असर पड़ सकता है। जी, ख़ास तौर पे जो आप इनएक्विटी देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कई दुनिया के ममालिक हैं जहाँ वैक्सीन अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है और उधर आप तो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है। लाइक हम हमेशा से जो हैं वो कहते हैं कि प्रोएक्टिव रहें इसके बारे में, और प्रोएक्टिव रहना भी मतलब एक तरह से अपने आप को बचाना है। साउथ अफ्रीका ने प्रोएक्टिव रह के ओमिक्रॉन का बताया है। इसी तरह हमें ये देखना चाहिए कि जो नया आएगी वैक्सीन, यानी कि वेरिएंट भी आते रहेंगे, वैक्सीन भी आती रहेगी, टैबलेट्स भी आती रहेंगी, लाइफ इसी तरह से गुजरेगी। जी, लाइफ की बहुत चेंजेस हो गई हैं। लाइफ वो वाली लाइफ नहीं रहेगी जो 2019 या 18 में आप देख रहे थे। अभी लॉकडाउन्स का, कोरोना, मजीद किस्म के वेरिएंट्स का, 4 से ज़्यादा वैक्सीन का, ये 4 वैक्सीन साल में लगेंगी। जी हाँ, अभी तक जो साइंटिफिक एविडेंस आया उसमें मैं आपके बाद दोबारा आता हूं, लेकिन इकोनॉमी की साइड पर चलते हैं। हारून मुगल साहब पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, मुकम्मल तौर पे मुतमईन है हुकूमत की पॉलिसी से, या इमरान खान साहब को कुछ स्ट्रेच करना चाहिए, कोई रिशफलिंग करनी चाहिए, पॉलिसीज़ में चेंजिंग्स लानी चाहिए? शुक्रिया फैसल भाई। डेफिनेटली अभी जो भी नई गवर्नमेंट ने नए इनिशिएटिव लिए, बहुत बेहतर लिए, लेकिन स्टिल हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े हो, इट्स नॉट इजी फॉर देम टू जस्ट गो ओवर देयर आर सर्टेन थिंग्स। एक तो अभी अगर 2-3 साल की बात करते हैं तो इस पूरी गवर्नमेंट्स में 2 साल तो कोविड के आई थिंक प्रॉब्लम्स में चले गए, लेकिन इवन गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी है, लेकिन वन विंडो ऑपरेशंस और जो सपोर्ट चाहिए थी जो इमरान खान साहब ने कहा था वन विंडो ऑपरेशन, आई थिंक अभी तक इम्प्लीमेंट 100% नहीं कर सके। इवन आई एम वेरी लाइक पॉजिटिव कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ काम हो, लेकिन सिर्फ एक बंदे या एक इंस्टीट्यूशन इस पे काम नहीं चल सकता। इसमें पूरा हर बंदे को अपना रोल प्ले करना होगा। इसमें एक BIT जो बायलैटरल इंटरनेशनल ट्रीटी है, वो आज तक हमने पाकिस्तान के साथ साइन नहीं की, US की। दैट्स द मेन गारंटी कि यहाँ से बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पे कैसे जाएंगे। हम छोटे गैस स्टेशन वाले या छोटी छोटी चेन्स तो वहाँ पे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ पे जाएगी तो यू हैव टू साइन अप द BIT विच इज़ बायलैटरल इंटरनेशनल ट्रीटी। सो वो हमने आज तक पाकिस्तान साइन नहीं कर सका, एंड आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दिस स्पेशल थिंग्स कि बड़े इन्वेस्टर्स जाए, नॉट जस्ट लाइक पॉइंट आपने उठाया। जी डेफिनेटली। एंड देन और इसके अलावा वहाँ पे ऑफ कोर्स
जब हम देखते हैं, जैसे भी मुझे कोई ईमेल्स आती है आपकी डिपार्टमेंट से, तो अभी लास्ट में न्यू ईयर में एक बड़ी एक इंफॉर्मेशन आती है कि आप बाहर ना निकले लाहौर में, बाहर ना निकले कराची में। तो ये पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं है। आई थिंक वी नीड टू प्रेजेंट द बेटर इमेज ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पे हुकूमत जो पैनिक करती है वो ना करे, नहीं, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर है। यहाँ की हुकूमत भी, अगर आप अपनी हमारी वेबसाइट पे अमेरिकन पाकिस्तान जाना चाहे, नबील शाइख जाके क्या करेगा, वो वेबसाइट पे अपने देखिएगा पैनिक किया हुआ है, हमें पाकिस्तान जाना चाहिए नहीं, वो कहेगा नहीं न्यू ईयर में आप बाहर ना निकलें। क्यों? पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, जस्ट अदर देन जस्ट थोड़े से एरियाज को आप अगर काउंट करें, दैट्स द प्रॉब्लम। बट पाकिस्तान 95% इज अ गुड कंट्री टू जस्ट इन्वेस्ट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो हमारे मेहमान है, आप बहुत सारी पहली बार ये इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम वैसे 4 स्टार को देख के ना बड़ा प्राउड फील करते हैं। हमारे यहाँ 4 स्टार का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। आप भी अमेरिका में कुछ भी कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। एंड alhamdulillah, in this past 2020 election, we made history out here in Fort Bend County. And alhamdulillah, I'm the highest ranking Muslim police officer in the entire United States. And, I'm just very honored and blessed. And the amount of the power that the constable has benefits our entire Pakistani and our Muslim community. अच्छा, कांस्टेबल की जो डेजिग्नेशन है, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कांस्टेबल जो है वो रोक लेता है, सड़क पे नहीं जाने देता। और अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ सिलसिला है कि हम उसको 100 रुपये देते हैं, 100 रुपीज़, लेस देन $1 देते हैं और निकल जाते हैं। आप कांस्टेबल लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि कांस्टेबल क्या कोई कांस्टेबल IG के लेवल का होता है यहाँ पर, क्या मतलब, इसको थोड़ा डिफाइन करें प्लीज़। जी, सो द कांस्टेबल इन टेक्सास, पहले कांस्टेबल सबसे पहला लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी था जो टेक्सास में एस्टैब्लिश होया था। सो इट्स रिटन इन द टेक्सास Constitution, so you cannot get rid of constables, period. The constable has an immense amount of power, though ye Pakistan ki tarah nahi hai, hai na? So it's similar to, I guess you can say, IG police in Pakistan. Equal to IG police, यानी कि किसी प्रोविंस का जो IG है उसके बराबर आपकी पावर है। जी। अच्छा, मैंने पढ़ा, मुझे बताया भी, फिर मैंने कंफर्म भी किया, लेकिन आप सही बता सकते हैं कि अगर फर्ज करें कभी कोई हालात ऐसे होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना होता है, तो यू आर द राइट पर्सन हु हैज़, मतलब आप नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऐसा सही बात है, या अगर ऐसा कभी कुछ हो तो? जी, ऐसे दैट इज़ करेक्ट। और हमारा जो ड्यूटीज़ है, हम सारे आपका जो सिविल प्रोसेस का होता है, जो इविक्शंस होती है, foreclosures, tax sales, we do all the warrants. So agar aapke paas warrant hai, we have to execute that all, and then we do all the criminal investigations. The only difference that we have with the sheriff is sheriff jail ko sambhalta hai. Okay. Right? Everything else is completely identical to each other. And the sheriff doesn't do any of the civil or the warrant side. वो हम सब करते हैं। जी। बहुत खुशी हुई। मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा। ये वही इन्फॉर्मेशन पहली बार नबील साहब की वजह से सारे पाकिस्तानी को बड़ा प्राउड फील हो रहा है। डॉक्टर साहब, 2022 को हम कैसे देखेंगे पेंडेमिक के हवाले से? हम इत्मीनान के साथ बिजनेस कर सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे? कुछ देर का वक्त है, सिग्मा आएगा, गुजर जाएगा, ये सिग्मा के बाद भी इस तरह के वेरिएंट्स आते रहेंगे? फैसल भाई, पहली बात तो ये है कि हमें अपने आप को नई जो सदी है उसके लिए तैयार करना चाहिए, नेक्स्ट डिकेड के लिए तैयार करना चाहिए। अगर आप देखें तो ये इमर्जिंग पैथोजेंस की कोई पहली या इवॉल्विंग इन्फेक्शन की कोई पहली नस्ल नहीं है। इससे पहले H1N1 आया था और उससे पहले उसके बाद मर्स आया। तो इस तरह के जो इमर्जिंग पैथोजन हैं वो आते रहेंगे। हमें प्रिपरेशन की तरफ कि हमारी हॉस्पिटल कैपेसिटी कम ना हो, हम किस तरह उससे डील करते हैं, हम किस तरह लॉकडाउन लगाते हैं, हम किस तरह ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की पॉलिसी प्रोसीजर्स लगाते हैं। जहाँ तक अच्छी और हौसला अफजा बात है वो ये है कि समर्स में आपको पता है कि खांसी और मौसमी जो इन्फेक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि इसका जोर टूट जाएगा। अच्छा। तो लेकिन ये नहीं पता कि आगे जो नया वेरिएंट है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। हारून भाई, क्या सजेस्ट करेंगे? लास्ट ओवर चल रहे हैं इमरान खान की इनिंग के 5 साल। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है पहले चले जाएं, लेकिन जाहिर है उनको 5 साल मिलने चाहिए। तो क्या करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बार बार वो पैसे मांगते हैं, पैसे दो पैसे दो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि भाई हम इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन बड़ा हमारा हैवी हो, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं।
आप क्या सजेस्ट करेंगे खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई ये आप स्टेप लें तो अमेरिकन पाकिस्तानीज जो हैं वो फ़ौरन आके बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो जो ओवरसीज़ को एक चीज़ चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और अपना उसका फ्यूचर प्रोमिसेस जो प्रोमिसेस किए होते हैं वो चाहिए होते हैं। अभी देयर इज़ अ लैक ऑफ द टीम वर्क। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो चल रहा है वो एक टीम अच्छी डिफाइन नहीं हो रही, इसलिए आपने देखा होगा इमरान खान तो दी बेस्ट हैं टीम बनाने में। उन्होंने कहा मेरी स्पेशलाइजेशन ही 22 साल यही रही है स्ट्रगल में, मैं बेस्ट टीम बनाता हूँ। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट विद यू इन दिस थिंग। इतनी अच्छी टीम अगर बनी होती तो 5 दफ़ा आपके IG पंजाब चेंज नहीं होते, और बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 दफ़ा आपके मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी। तो ये प्रॉब्लम्स होता है अगर एक बंदे को एक सर्टेन टाइम नहीं दिया जाएगा, जिसको भी आप लें वो रीशफलिंग करते हैं ना। आई मीन किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मैं कांस्टेबल नबील शाइक को कह लूँ 1 महीने के लिए लगा दूँ, उसके बाद दूसरा ले आऊँ, तो आई डोंट थिंक सो ही कैन परफॉर्म। सो इन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द राइट कैंडिडेट एंड ट्रस्ट ऑन द कैंडिडेट, दैट्स ऑल वी डू। सो अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। और ये और जो 25-40 साल से जो खराबियाँ हुई हुई वो इमरान खान साहब 3-4 साल में सही भी नहीं शायद कर सकें। इट टेक्स टाइम। ये है दुख जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी है कि कुछ सेंचुरी मिलनी चाहिए हुकूमत को पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। सेंचुरी पाकिस्तान पुलिस को जब लेते हैं तो जहर में चीज़ आती है करप्शन, मिसमैनेजमेंट, उनको यूनिफॉर्म ठीक पहनना नहीं आते, सही तरह ट्रेनिंग नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और जब मैंने आपको देखा तो मैंने कहा आपके पास एक बंदूक ये येलो वाली है, एक बंदूक की दूसरी है, आपकी वर्दी, आपका स्टाइल, आपके मतलब लगा। पहले तो मैंने हारून भाई ने कहा भाई ये पाकिस्तानी है। तो क्या ऐसी चीज़ें आप देखते हैं कि पाकिस्तान पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? आप अगर एक अच्छी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट पे आ गए हैं अमेरिका में, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, KP पुलिस, बलूचिस्तान की पुलिस, फेडरल पुलिस, इनमें क्या तब्दीली लाई जा सकती है और क्या आप पाकिस्तान जाके ये मशवरे देना चाहेंगे? So the first thing I would suggest is we engage in dialogue. है ना, हमें दोनों तरफ से बातें करने पड़ेगा, है ना? So you have to have the dialogue. And once you have the dialogue, you have guys like myself, you have an assistant chief for the Houston Police Department with Chief Yasir Bashir. हम दोनों पाकिस्तानी हैं। यासिर बशीर भी पाकिस्तानी है जी। उनका रैंक क्या है? Assistant Chief। Assistant Chief जी। So जो मैं हूँ और Chief Bashir, we're the 2 highest ranking Pakistanis, 2 highest ranking Muslims in the entire country in the United States. So we can do something together where we can go to Pakistan to teach the government on how to end corruption in police, how to train the police better, right? How to, you know, the uniform, like you talked about, is symbolic to law enforcement. So if you are looking professional, you're acting professional, then the citizens of Pakistan, like the citizens here in Fort Bend County or in Texas or in the United States, when they see police, they respect them, right? And you don't have to take bribes. You don't have to do anything like they do out in Pakistan. So inshallah, that is my goal, is to work on a plan with Haroon bhai. अच्छा, पाकिस्तान जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह हम जाएंगे। मैं हर साल जाता हूँ पाकिस्तान को, वो मैं पाकिस्तान मेरा दिल में होता है। वाह, you know, I was born here in the United States, but I bleed green. And so I will do everything I can, the love that I have for Pakistan. और एक और बात, जो Fort Bend County में, we've never had any Pakistani, any Muslim police officers ever. जब मैं आया हूँ, and when I won my election, I brought 4 Pakistanis, the first 4 Pakistanis to ever come into law enforcement. It's already difficult for Muslims to get into law enforcement, into police in America. और यहाँ पर you didn't have it at all. तो मैं लेके आया हूँ. I said, no, I want to support my people, right, and give them opportunities. And alhamdulillah, now we're the most diverse police department in the entire county. बहुत बहुत मुबारक आपको, और आप 4 पाकिस्तानी इसको लेकर भी है, और आपने बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है कि आप पाकिस्तान जाएंगे हारून भाई के साथ, और आप जाने के बाद पाकिस्तानी पुलिस को अपग्रेड करेंगे, उनके साथ डायलॉग करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नबील शारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हारून मुगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये प्राउड पाकिस्तानी है जो अमेरिका के अंदर मेरिट पर इस हाइट तक जा रहे हैं। लेकिन जो मैंने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर देखा, सुना, बैठा, गपशप लगाई पाकिस्तानियों से, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। काइंडली जो ट्रीटीज़ हैं अमेरिका के साथ वो फ़ौरन होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के जो दरवाजे हैं वो फ़ौरन खुलने चाहिए, 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए जैसे इमरान खान साहब ने कहा था, ताकि ये सही तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर सके।
प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।